अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। तो जो हमारा दूसरा टास्क है, उसमें सेम यही काम करना था और इसमें हमने जो काम करना था वो भी वीलैन वाला काम करना था। सिंपल हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास इसी में स्विच भी है, राउटर भी है और स्विच भी है। और जब स्विच होता है और राउटर होते हैं, स्विच से राउटर कनेक्टेड होता है एक पोर्ट से, तो हमें ट्रंक करना होता है। और जो इंटर वाले होते हैं उनके लिए हमें एक्सेस मोड अप्लाई करना होता है। तो सिंपल सा जो काम टास्क 1 में किया था आपके सामने पूरा किया था। इस बार जो है हम जो है वो आपके सामने नहीं करेंगे, बल्कि आपको जो है वो चीज़ें दिखाएंगे, प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन वगैरह हर चीज़ दिखाऊंगा। लेकिन चूंकि आपके सामने इम्प्लीमेंट पहले ही कर चुका हूँ टास्क 1 में सारा आपके साथ साथ, तो इसलिए दोबारा इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ। सिंपल से हमने क्या किया, फॉर सिंपलिसिटी इस साइड के जितने भी पीसीज हैं उनको एक वीलैन में डाल दिया। उसको वीलैन 10 उसका नंबर दे दिया, उसका नेम एल कर दिया, यानी कि लेफ्ट के पीसीज हैं, और उनको एक नेटवर्क एड्रेस असाइन कर दिया। क्योंकि क्वेश्चन में हमें कोई भी चीज़ गिवन नहीं थी। हाँ, क्वेश्चन में दो कंस्ट्रेंट्स गिवन थे कि एक तो वीलैन अप्लाई करना है, दूसरा कंस्ट्रेंट ये था कि आईपीस जो है वो डायनामिकली असाइन होनी चाहिए, यानी कि डीएचसीपी के जरिए। ठीक हो गया। ये वाला वीलैन 20 है, इसका नेम मिडिल है, एम मिडिल के लिए स्टैंड करता है, इसके नेटवर्क एड्रेस 20 पॉइंट है। ठीक हो गया। इसी तरह जिस राइट वाला है उसके लिए आर है, वीलैन 30 है, नेटवर्क एड्रेस 30.0.0 है। ठीक हो गया। यहाँ तक की कहानी क्लियर है। फाइनली हम स्विचेस पे आए, वही काम जो हम पहले करते आ रहे हैं उसी काम को हमने दोबारा किया। कॉन्फ़िग मोड में आके हमने उसमें वीलैन, अच्छा, अब हमने एक ही वीलैन ऐड किया क्योंकि हमें पता है कि इस वाले स्विच से सिर्फ इसी वाले पीसीस का ट्रैफिक जाएगा, इसी वाले पीसीस की वीलैन रिक्वेस्ट जाएगी। तो इसलिए फायदा नहीं है कि हम दूसरे वीलैन भी इसको बताएं कि भाई दूसरे वीलैन भी एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि इस वाले से तो सिर्फ यही ट्रैफिक जाना है। तो हमने सिर्फ वीलैन 10 डाला और नेम एल करके हमने एग्जिट कर दिया। हमने जो है ना इसको बता दिया कि भाई एफ एस 01, 02, 03, 04 ये चारों पोर्ट में अपना एक्सेस मोड डाल दिया और वीलैन नंबर 10 डाल दिया। यानी कि अब जो है ना एफ एस 02, 03, 04 में ये काम करके हमने उसको बता दिया कि भाई ये सारे वीलाइन 10 से बिलोंग करते हैं। और जो एफ एस 05 ये वाला जो पोर्ट है ये ट्रंक होगा डेफिनेटली, तो हमने इसको ट्रंक कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर आप लोग खुद से गैस करें क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सेस नहीं है, तो इधर इस वाले पोर्ट पे भी ट्रंक होगा और इस वाले पोर्ट पे भी ट्रंक होगा। यही काम हमने किया। यहाँ पे देख सकते हैं FS02 पे भी ट्रंक किया हुआ है और FS01 पे भी ट्रंक किया हुआ है। और वीलैन इसको ऑब्वियसली 10 वाला बताना है, क्योंकि हमें पता है ये वाला ट्रैफिक इधर से जाएगा, तो इसको वीलैन इंट्रोड्यूस कराना जरूरी है। अच्छा, ये वाले स्विच पे आप देख सकते हैं कि आपके पास 10 का भी आएगा, वीलैन 10 का भी ट्रैफिक आएगा, 20 का भी ट्रैफिक आएगा और 30 का भी आएगा। तो इसको हम डेफिनेटली फिर तीनों वीलांस बताएंगे। यहाँ पे हमने तीनों वीलांस बताए और अलग अलग करके फिर हमने ये बता दिया। 01 से हमारे पास ट्रंक का आएगा, 02 से भी ट्रंक आएगा, 03 से भी ट्रंक आएगा, 04 जो है ना आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक पीसी कनेक्टेड है, तो उसमें हमारे पास फिर ये एक्सेस मोड यहाँ पर लगेगा। यही काम हमने यहाँ पे किया है। 01 में ट्रंक है, 02 में ट्रंक है, 03 में ट्रंक है और 04 में आप देख सकते हैं कि एक्सेस मोड लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हम खुद ही गैस कर सकते हैं भाई यहाँ से सिर्फ वीलैन 30 का ट्रैफिक आएगा, तो वीलैन 30 का इसको इंट्रोड्यूस कराएंगे और दोनों साइड पे ट्रंक लग जाएगा। सिमिलर जैसे यहाँ पे किया था वही काम यहाँ पे करना है। इसकी जो तीन साइड्स हैं 02, 03, 04, इन पे हमारा जो है ना वो 02, 03, 04 पे क्या होगा, हमारा एक्सेस मोड लगा होगा। 01 जो है उस पर ट्रंक लगा होगा। 02, 03 पे मैंने यहाँ पे कर दिया था, मैं भूल गया था 04 पे करना, तो मैंने इसको बाद में कर दिया। ठीक हो गया। तो ये हमने पहले भी यहाँ तक का काम किया हुआ है। राउटर में भी हमने ये वाला काम पहले किया हुआ है। हम जो है ना सबसे पहले जो है ना राउटर की स्टेट को अप कर देते थे। स्टेट को अप करने के बाद हम क्या करते थे, उसको सब इंटरफेस बनाते थे। वीलैन नंबर से सेम होना चाहिए ये नंबर, 0.10 पॉइंट, और फिर ये कमांड चलती थी इनकैप्सुलेशन डॉट वन क्यू, ताकि हम IEEE के फॉर्मेट पर आ जाएं। आईपी एड्रेस दे देते थे, एग्जिट कर देते थे, फिर दूसरे के लिए भी, दूसरे सब इंटरफेस के लिए भी यही करते थे, और तीसरे सब इंटरफेस। तो यहाँ पर हमने यहाँ तक का काम तो सेम ही रहेगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे जो काम करना है वो ये करना है कि हमने जो है ना एक DHCP पूल डिफाइन करना है, क्योंकि हमने पीसीस को चूंकि आईपी एड्रेस देना है। हमने DHCP पूल कमांड दे दी, IP DHCP पूल VLAN 10, और उसमें हमने अपना नेटवर्क एड्रेस बता दिया, भाई इस नेटवर्क के लिए मैं अपना DHCP पूल बनाना चाह रहा हूँ, ये इसका सबनेट मास्क है। और डिफॉल्ट राउटर का जो अपना जो आई मीन जो राउटर का अपना जो है ना वो आईपी एड्रेस है वो ये है। इसी तरह एक पूल क्रिएट किया VLAN 20 के लिए और VLAN 30 के लिए।
जब ये काम हमने कर लिया तो हमने एक कमांड चलाई आईपी डीएचसीपी एक्सक्लूडेड एड्रेस, यानी कि भाई तुम डीएचसीपी में जब आईपी असाइन कर रहे हो तो कहीं गलती से ये वाली आईपी ना दे देना, ये अपनी जो है ना राउटर की खुद की आईपी है, तो गलती से भी ये वाली आईपी को असाइन ना करना। वीलैन 10 के लिए ये वाला गेटवे है, 20 के लिए ये वाला और 30 के लिए ये वाला गेटवे यूज हो रहा होगा। तो मेरा ख्याल है यहाँ तक की कहानी क्लियर होगी। फिर जब हमने ये काम कर लिया तो सिंपली हमने पीसीस को डीएचसीपी के जरिए आईपीज असाइन कर दी। यहाँ पे देख सकते हैं इनको खुद ही गेट पे खुद ही मास्क खुद ही आईपी असाइन हुआ है। हर पीसी जिस पीसी में जाके देखेंगे वहां पर आपको जो है ना वो आईपी असाइन हुई भी मिलेंगी, ये देख सकते हो। तो सिंपली फिर मैसेज सेंड करके चेक कर लेते हैं कि भाई हमारा मैसेज सेंड हो रहा है नहीं हो रहा। यहाँ से देख सकते हैं हमारा हर मैसेज हर जगह से सेंड हो पाएगा। तो सिंपल सा ये काम था और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।